नमस्कार सभी साथियों को और हमारे सभी सुंदर साथ को मेरा कोटानी कोटि प्रणाम। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। मेरे एक दोस्त हैं जो कुछ समय पहले मेरे से मिले हुए। उनका नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं उनकी कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहूँगा। तो उन्होंने मेरे से कहा कि यार तुम ये धार्मिक या मतलब कुछ ऐसी बातें क्यों डालते रहते हो। तो मैंने उनसे कहा है भाई अपना अपना कार्य है, तुम अपना काम करते हो, मैं अपना करता हूँ। तुम बोले मतलब बताइए ना। तो मैंने कहा भाई लोगों को कुछ ज्ञान की बात बताना क्या गलत है क्या। तो बोले नहीं। तो बोले मेरे को ही बताइए कुछ। वह बोले कि मेरे को भी कुछ ज्ञान की बात बताइए। तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो, मेरे पास अगर होगा थोड़ा बहुत कुछ भी ज्ञान होगा तो आपको बताने का प्रयास ज़रूर करूँगा। तो मैंने कहा बताइए क्या जानना चाहते हैं। तो बोलते आप क्या जानते हो। तो मैंने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं, मैं अपना बार बार वो परमात्मा का नाम ले रहा था। तो बोले यार तुम बार बार परमात्मा का नाम लेते हो, मेरे को ये बताइए परमात्मा है कौन, कहाँ है। तो मैंने कहा भाई परमात्मा तो भाई जहाँ पर है वो अपनी जगह पर स्थित है। तो बोले वो परमात्मा कुछ ऐसा नहीं होता है और तुम इन चक्करों को छोड़ दीजिए। तो मैंने कहा यार कैसी बात कर रहे हो जी। आपका मत हो सकता है कि आपके अनुसार से परमात्मा नहीं है, लेकिन मैं कि ये चीज़ क्यों बोलूं या मैं ये क्यों सोचूं। तो बोले नहीं यार परमात्मा नहीं है, अगर परमात्मा है तो मेरे को दिखाओ, मेरे सामने अभी खड़ा करो उसको परमात्मा को, तभी मानूंगा मैं कि परमात्मा है। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी बात सत्य है और ये हो भी सकता है, लेकिन उसके पहले मैं आपसे कुछ बात बोलना चाहूँगा, उसको आपको उत्तर देना पड़ेगा। बोले बताइए। तो मैंने बताया, मैंने बोला उन्होंने एक प्रश्न किया कि कृपया करके मेरे को एक बात बताइए, अमेरिका नाम का देश है। तो बोले हाँ है। तो बोले हमने उनसे कहा कि अमेरिका नाम का देश है, क्या आप कभी अमेरिका गए हैं। बोले नहीं। तो हमने कहा एक काम कीजिए कि आप अमेरिका को यहाँ पर लेकर के आ सकते हैं। तो बोले यार कैसी बात कर रहे हो अजीब। तो मैंने उनसे कहा कि यार जिस तरीके से आप मेरे से बात कर रहे हैं उसी तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जब आप अमेरिका को यहाँ नहीं ला सकते हैं, उसके लिए मेरे को यहाँ से वीज़ा लेना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, फिर अमेरिका जाना पड़ेगा। अगर मेरे पास वीज़ा पासपोर्ट के लिए पैसे नहीं रहेंगे पासपोर्ट के लिए, तो हम पासपोर्ट नहीं बनवा पाएंगे, और वीज़ा हमारा पास होगा तभी तो हम वहाँ जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो बोले हाँ ये बात तो सही है, तो इससे क्या आधार लेना चाहोगे। मैंने कहा ये एग्जाम्पल है वैसे ही कि अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हैं, आपने सामने उसको खड़ा करना चाहते हैं, तो उसके पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि वो मिलता कैसे है, उस तक पहुँचा कैसे जाता है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि वो उसको पाने का रास्ता क्या है, मार्ग क्या है, तब तक हम उसको कैसे पा सकते हैं। आप कहो कि उसको यहाँ लेकर के आ जाओ, ऐसा नहीं है। हमको परमात्मा से मिलना पड़ेगा, हमको परमात्मा तक पहुँचना पड़ेगा। उसके लिए हमें वो रास्ता जानकारी होना चाहिए जिस रास्ते के माध्यम से उस परमात्मा तक पहुँचा जा सकता है। तो बोले कि यार ये तो आप घुमा रहे हो मेरे को। तो मैंने कहा है भाई घुमा नहीं रहा हूँ, ये बात सत्य है। आप अगर परमात्मा को पाना चाहते हो, देखना चाहते हो, अपने सन्मुख देखना चाहते हो, तो परमात्मा की जो पाने की प्रक्रिया है, जो अवगुण आपके अंदर भरे पड़े हुए हैं, इन अवगुणों को निकालने के बाद में परमात्मा आपके सामने आ सकता है। वो भी उसका रास्ता आपको जब जानकारी होगी तभी आपको वो मिलेगा। आप कहो कि रास्ता है नहीं है, मंजिल को आप पालोगे, कैसे पा सकते हो। तो इस तरीके से वो मेरी बातों से एग्री हुए
फिर उसके बाद में मैंने उनको बहुत अच्छी तरीके से समझाया, प्रयास किया समझाने का कि भाई देखो, आप अगर किसी भी चीज़ को चाहते हो, जब तक वो चीज़ आपके समक्ष नहीं होगी वो आपको झूठ लगेगा। उनको ये झूठ लगता था कि परमात्मा नहीं होता है। तो मैंने कहा अगर परमात्मा नहीं होता है तो इस दुनिया में आप जो भी चीज़ देख रहे हो ये कोई भी चीज़ नहीं है। बोले मतलब? मैंने कहा है माँ बाप का एग्जाम्पल ही ले लीजिए कि आप बता सकते हैं कि अपने माता पिता का नाम? तो बोले हाँ बता सकता हूँ। तो उन्होंने अपने माता पिता का नाम बताया। मैंने कहा क्या प्रमाण है आपके पास कि आपके माता पिता ही हैं? ये तो हो सकता है कि आपको कहीं मतलब कि अनाथ आश्रम से उठा कर ले आए हों। दूसरा उनको मैंने बताया कि आप रोज़मर्रा में जो भी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, पहले ये कोई भी चीज़ नहीं थी। जैसे मान के चल लेते हैं आप जीवन में कभी भी कोई भी कार्य करते हैं, जैसे मान के चल लेते हैं आज एक हमारे सामने एक एग्जाम्पल है एक लाइट्स वगैरह का, जैसे कि बल्ब है, तो ये इससे पहले किसी ने इसको अपने माइंड में सोचा फिर उसको बनाया, आज वो प्रैक्टिकली हमारे सामने दिख रहा है, लेकिन ये एक समय पर नहीं था। तो जो चीज़ है उसको कोई मना नहीं कर सकता है। जो नहीं दिख रही है इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, ये आपका विचार हो सकता है। मैं ये मतलब उस बच्चे की बात, उस लड़के की बात जो है ना, वो हम सभी के ऊपर बोलना चाहेंगे। इस दुनिया में अधिकतर लोग बाग देखा जाए तो 50% लोग बाग ऐसे हैं जो कहते हैं कि परमात्मा है ही नहीं। मैं उनको एक बात ही बोलना चाहता हूँ कि जो चीज़ आपको मालूम नहीं है, जिसको आप जानते नहीं हैं, उसको इनकार कैसे कर सकते हैं? हाँ मान सकते हैं, ये आपका मत हो सकता है कि भाई परमात्मा नहीं है, आप बोलते हो तो आपके लिए नहीं है परमात्मा, लेकिन आपके कहने से जो चीज़ है वो ऐसा तो नहीं कि वो होगी नहीं, मतलब कि वो मिट जाएगी आपके कहने से। ऐसे आपने कह दिया कि भाई अमेरिका नहीं है, आपने नहीं देखा है, और आप कहेंगे अमेरिका नहीं है, तो क्या अमेरिका नहीं है? आप कहेंगे श्रीलंका नहीं है, आपने नहीं देखा है, तो क्या नहीं है? आप कहेंगे कि कोई भी मतलब पदार्थ, कोई भी चीज़ आप कि ये चीज़ नहीं है, आपने देखी नहीं है उसको, तो क्या इसका मतलब वो है नहीं? है। एक्चुअल में आपने उसको देखा नहीं है, आपने उसको कभी उसकी तरफ मुख ही नहीं मोड़ा हुआ है, तो इस वजह से वो चीज़ आपको दिख नहीं रही है। तो आप समझते हो कि ये किसी को भी नहीं दिखेगी और ये शायद सब झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर जो भी हमारी इस वीडियो को देखे सबसे ज़्यादा शेयर करें और इस जानकारी को सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि भाई ये भ्रांति को फैलाइए। एक माँ बाप ने अपने बच्चे को जन्म दिया, एक माँ बाप ने अपने बच्चे को जन्म दिया और वही बच्चा बोलता है कि मेरे माता पिता नहीं हैं, और वो माता पिता आपके सामने खड़े हुए हैं, तो उस माता पिता को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा कि ये कैसी औलाद मैंने पैदा कर दी है। इसी तरीके से ये जो संसार है या ये ब्रह्मांड है, ये किसी न किसी के माध्यम से बनाया गया है, और इसके अंदर जो भी चीज़ है इसका कोई ना कोई निमित्त कारण है, मतलब कि किसी न किसी ने इसको बनाया है। तो यहाँ पर कोई भी इंसान अगर बोलेगा कि भाई परमात्मा नहीं है, तो उस परमात्मा को ये सारी बात सुनने में आती है तो उसको थोड़ा सा कष्ट तो होगा ना, कि बताइए मेरे ही बच्चे और मेरे को ही बोलते हैं, या फिर मेरी ही कोई भी चीज़ बनाई हुई वो मेरे को ही इनकार कर रही है। तो इससे क्या होगा? इससे उसको कष्ट होगा कि मैंने क्या वस्तु बना दिया है, कौन सी ऐसी चीज़ बना दिया है कि जिसकी वजह से ये लोग हमारे को ही नहीं, मतलब मैंने बनाया अच्छे के लिए और मेरे को ही यहाँ पर गलत साबित किया जा रहा है। तो इसलिए याद रखें, जो भी इंसान मेरी वीडियो को सुन रहे हों या जो सुनने वाले हों या जहाँ तक वीडियो पहुँचेगी मेरी, जो परमात्मा पर बिलीव नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, उनसे मेरी एक ही बात का कहना है कि आप विश्वास नहीं करते हो तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो विश्वास करता है, जो उस पर आस्था रखता है, जो उसको जानता है, उसको आप बिल्कुल ही कष्ट देने का प्रयास ना करें। हाँ, उसको अगर आप जानते हो
कि भाई ये गलत रास्ता चल रहा है, तब आप बोलिए। आपको जब जानकारी ही नहीं है, आप जहाँ तक जानते हो वहाँ तक की बात बोल रहे हो, आपके सामने जो चीज़ दिख रही है आपको उसको सत्य मानते हो, जो नहीं दिख रही है उसको असत्य मानते हो। तो इस तरीके से तो आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स, जो पार्ट्स हैं वो आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, तो उनको भी नहीं मानना चाहिए। इस तरीके से आपको जो भी चीज़ नहीं दिख रही है वो नहीं है इसका मतलब आपका, लेकिन जो दिख रही है उसको आप मानेंगे। तो भाई देखने के लिए थोड़ा प्रयास, थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा उस संघर्ष की राह पर चल कर के उसको जानने का प्रयास कीजिए, तो आपको भी वह परमात्मा, या उसको गॉड बोल सकते हैं, या उसको आप जो भी उससे नवाजना चाहें, उसको बोलना चाहें बोल सकते हैं। तो आपको ये बिलीव होगा कि सच में वह है आपके साथ, परमानेंट, कंटिन्यू आपके साथ रहता है। आप उसके बिना तो चल नहीं सकते हैं। अगर उसने कहा कि आज आपका दी एंड है, तो आपको उसी समय ये तन छोड़ना पड़ेगा। और ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई अपनी मर्ज़ी से बोल रहा हूँ, ये मैं वेदों से, शास्त्रों से प्रमाणित करते हुए आपको ये बात साबित करूँगा। किसी भी इंसान को अगर मेरी बात से असंतुष्टि होती है, असंतुष्ट होते हैं, तो मेरी बात से तो मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मैं इसको विद साइंस एंड, मतलब साइंस और वेद पुराण शास्त्रों से ये चीज़ को प्रमाणित करूँगा या करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि परमात्मा है। साइंस भी इस चीज़ को बोलेगी कि भाई मैं इसके आगे नहीं जानता हूँ। परमात्मा तक की तो बात ही छोड़िए, साइंस तो इस ब्रह्मांड का चौथा ही हिस्सा, पार्ट भी नहीं जान सकी है। तो मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकल आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगला वीडियो में हम कुछ अच्छे टॉपिक्स पर फिर से बात करेंगे। पर डे मैं इसी तरीके के वीडियो बना करके लोगों को सही तरीके से सही गाइडेंस और सही जानकारी देने का प्रयास करता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और धन्यवाद।